क्या होगा अगर आपके जीवन में ऐसे पल हों जब आप पूरी तरह से अपने काम में खो जाते हैं, जब आप किसी काम को करते वक्त समय का एहसास नहीं करते और आप बस उस काम में पूरी तरह डूबे रहते हैं? क्या होगा अगर हम ये समझ पाते कि वो पल ही असल में खुशी, संतुष्टि और शांति के होते हैं? क्या होगा अगर हम ये जान पाते कि हमारे जीवन को उस खास अनुभव में तब्दील किया जा सकता है जब हम पूरी तरह से उस काम में लगे रहते हैं जिसे हम करना चाहते हैं? स्वागत है आपका बुक्स तड़का की एक और शानदार किताब समरी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको ये समझने का एक नया तरीका देती है कि हम अपनी जिंदगी में किस तरह से उन खास पलों को और अधिक अनुभव कर सकते हैं। ये किताब है फाइंडिंग फ्लो, जिसे लिखा है मिहाली सीक्सेंटमिहाली ने। मिहाली सीक्सेंटमिहाली एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और शोधकर्ता है जिन्होंने जीवन में फ्लो या संचलन की अवधारणा को पूरी दुनिया के सामने रखा। उन्होंने ये बताया कि जब हम किसी काम को पूरी तरह से ध्यान और प्यार से करते हैं तो हम उसे फ्लो की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में हम न केवल अपनी क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करते हैं, बल्कि हम अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह जुड़ जाते हैं और हमें समय का भी एहसास नहीं होता। जब हम किसी कार्य में पूरी तरह से खो जाते हैं तो वो कार्य हमें अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा से करने की प्रेरणा देता है और ये हमें खुशी का एहसास कराता है। फाइंडिंग फ्लो इस बारे में गहरी जानकारी देती है कि हम इस अवस्था को कैसे पा सकते हैं और ये हमें अपने जीवन में उस उच्चतम अवस्था तक कैसे पहुंच सकते हैं जब हर कार्य खुशी का अनुभव बन जाता है। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आप जब किसी चीज में पूरी तरह से लगे होते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता? जैसे जब आप अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रहे होते हैं या किसी खेल में पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि घंटों का समय बीत गया। ये वही फ्लो का अनुभव होता है जिसे मिहाली सीक्सेंटमिहाली ने अपने शोध में पहचाना। वो कहते हैं कि फ्लो वो अवस्था होती है जब हम किसी कार्य में न केवल ध्यान केंद्रित करते हैं बल्कि उस कार्य के साथ हमारे आत्मसंतोष और आनंद का गहरा संबंध बन जाता है। ये अवस्था तब आती है जब हमारे कार्य और हमारे कौशल के बीच एक संतुलन बनता है। ये संतुलन हमें कार्य को पूरी तरह से करने की प्रेरणा देता है और हमें अनुभव होता है कि हम अपने कार्य में पूरी तरह से समाहित हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर मुझे याद आता है जब मैं अपनी एक पुरानी पसंदीदा गतिविधि पेंटिंग में पूरी तरह से खो जाता था। हर बार जब मैं पेंटिंग करता मुझे ऐसा लगता था कि मैं समय की सीमा से बाहर चला गया हूं। मैं अपने कैनवास में रंग भरने में पूरी तरह से डूब जाता और मुझे ये एहसास नहीं होता था कि घंटे कब निकल गए। वो पल मेरे लिए जैसे आत्मसंतोष और खुशी का समय था। यही वही फ्लो का अनुभव था जिसे सीक्सेंटमिहाली ने अपने शोध में समझाया। वो कहते हैं कि जब हम इस अवस्था में होते हैं तो हम किसी और चीज के बारे में नहीं सोचते, नहीं हमें बाहरी दुनिया की चिंता होती है। हम बस उस कार्य में पूरी तरह से खो जाते हैं। मिहाली सीक्सेंटमिहाली के अनुसार फ्लो तब होता है जब हमारे पास किसी कार्य को करने के लिए पर्याप्त चुनौती हो और हम अपने कौशल का पूरा उपयोग कर सकें। वो ये भी कहते हैं कि ये अवस्था केवल शारीरिक या मानसिक कार्यों में नहीं होती, बल्कि ये किसी भी कार्य में हो सकती है, चाहे वो पढ़ाई हो, संगीत, कला, खेल या कोई अन्य गतिविधि। उदाहरण के लिए एक खिलाड़ी जब किसी मैच में पूरी तरह से समर्पित होता है तो वो सिर्फ खेल के प्रति समर्पित नहीं होता, बल्कि वो अपने आत्मविश्वास और क्षमता के सबसे ऊंचे स्तर पर होता है। इसी तरह जब हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो हम उस क्षेत्र में फ्लो की अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। अब सोचिए, क्या होता है जब हम किसी कार्य को केवल परिणाम के लिए करते हैं, न कि उसकी प्रक्रिया का आनंद लेने के लिए? हम अक्सर अपने जीवन में ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें हमें केवल समाप्त करना होता है, जैसे कि काम का बोझ या दिनचर्या। लेकिन सीक्सेंटमिहाली का कहना है कि फ्लो केवल परिणाम नहीं बल्कि प्रक्रिया का आनंद लेने से आता है। अगर हम किसी काम को केवल खत्म करने की मानसिकता से करते हैं
तो हम कभी भी उस कार्य में पूर्ण रूप से लगे नहीं रहते। इसके बजाय हमें उस कार्य को अपने कौशल और उद्देश्य के साथ पूरी तरह से जोड़कर देखना चाहिए। जैसे एक लेखक अपनी कहानी को लिखते समय कहानी के हर पहलू का आनंद लेता है, या एक संगीतकार अपने संगीत की हर धुन में खुद को खो देता है। जब हम किसी काम में इस तरह से पूरी तरह समर्पित होते हैं तो वो हमें मानसिक शांति और खुशी का अनुभव कराता है। मिहाली सीक्सेंटमिहाली का मानना है कि जब हम किसी कार्य में पूरी तरह से डूबते हैं तो हम न केवल उस कार्य को बेहतर तरीके से करते हैं, बल्कि हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। फ्लो हमें तनाव और चिंता से छुटकारा दिलाता है और ये हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक तरीका देता है। ये हमें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की ओर अग्रसर करता है और हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। अब अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फाइंडिंग फ्लो हमें यह समझने में मदद करता है कि हम किस तरह अपनी दिनचर्या और कार्यों को अपनी खुशी का स्रोत बना सकते हैं। जब हम कार्यों को एक चुनौती और लक्ष्य के रूप में देखते हैं और उनमें पूरी तरह से डूबने का प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, फ्लो के अनुभव के बिना जीवन अधूरा है। ये किताब केवल ये नहीं सिखाती कि फ्लो को कैसे प्राप्त किया जाए, बल्कि ये हमें ये भी बताती है कि हमें अपने जीवन में खुशी, संतुष्टि और मानसिक शांति के लिए किस तरह की मानसिकता अपनानी चाहिए। जैसे जैसे हम फाइंडिंग फ्लो की गहराई में उतरते हैं, हमें और भी दिलचस्प और प्रेरक विचार मिलते हैं जो हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकते हैं। मिहाली सीक्सेंटमिहाली की किताब में एक महत्वपूर्ण विचार है, हमारी खुशी का सबसे बड़ा स्रोत ये नहीं है कि हम क्या प्राप्त करते हैं, बल्कि ये है कि हम किस हद तक अपने कार्य में खो जाते हैं और उस कार्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कितनी गहरी होती है। ये सोच हमें ये समझाती है कि हम जब भी किसी कार्य में पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो हमें बाहरी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं और यही हमें एक गहरी संतुष्टि और खुशी का एहसास कराता है। क्या आप कभी किसी खेल, कला या किसी अन्य शौक में पूरी तरह से समर्पित हुए हैं? मुझे याद है, एक बार मैं एक पेंटिंग बनाते समय पूरी तरह से उस कार्य में खो गया था। जैसे जैसे पेंटिंग का हर कोना पूरा होता गया, मैं पूरी तरह से उस प्रक्रिया में खो गया। उस समय मुझे न तो समय का एहसास था और न ही दुनिया की कोई और चिंता। मुझे केवल उस पेंटिंग से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान था। यही वो पल था जब मैंने महसूस किया कि असली खुशी किसी काम को पूरा करने में नहीं, बल्कि उस काम को करते वक्त उसे महसूस करने में होती है। ये वही फ्लो का अनुभव था जिसे मिहाली सीक्सेंटमिहाली ने अपने शोध में समझाया। जब हम किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो हम न केवल खुद को उस कार्य में खोते हैं, बल्कि हम उस काम से जुड़ी हर छोटी बात में खुशी महसूस करते हैं। वो काम केवल एक कार्य नहीं रहता, बल्कि वो हमारे आत्मसंतोष और आनंद का स्रोत बन जाता है। मिहाली सीक्सेंटमिहाली ये बताते हैं कि जब हम किसी कार्य को करते वक्त पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो न केवल हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि हम अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा में भी आगे बढ़ाते हैं। अब सोचिए, क्या होता है जब हम किसी कार्य को केवल परिणाम के लिए करते हैं? हम में से कितने लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए बस काम करते रहते हैं, बिना ये महसूस किए कि उस काम को करते हुए हम किस तरह खुद को और अपनी खुशी को भूल जाते हैं? सीक्सेंटमिहाली का कहना है कि अगर हमें खुशी चाहिए तो हमें अपने कार्य को सिर्फ परिणाम के लिए नहीं, बल्कि उसे करते वक्त पूरी तरह से आनंदित होकर करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने का असली आनंद उसे करने की प्रक्रिया में है, न कि केवल उसके अंत में। मुझे एक दिलचस्प उदाहरण याद आता है जब मैंने अपने एक दोस्त से पूछा था कि वो हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स में इतना उत्साहित क्यों रहता है जबकि काम का परिणाम अभी दूर है। उसने मुझसे कहा, ये प्रक्रिया है जो मुझे आनंद देती है। मैं जितनी मेहनत करता हूं मुझे उतना ही आनंद मिलता है। परिणाम जब आएगा
तो वो सिर्फ उस प्रक्रिया का हिस्सा होगा। मैं हर दिन उस काम को अपनी पूरी क्षमता से करता हूं, क्योंकि मुझे उस प्रक्रिया में खुशी मिलती है। उसकी बातों से मुझे ये समझ में आया कि असली खुशी उस रास्ते में है जिस रास्ते पर हम चल रहे होते हैं, न कि उस मंजिल में जिसे हम पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। C.S. मैहाली कहते हैं कि हम जब अपने कार्यों को चुनौती के रूप में लेते हैं और उसमें पूरी तरह से ध्यान लगाते हैं, तो हम उस काम से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को महसूस कर पाते हैं। ये प्रक्रिया हमें न केवल संतुष्टि देती है, बल्कि ये हमारी मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाती है। जब हम किसी कार्य में पूरी तरह से खो जाते हैं, तो हमें न केवल अपने कार्य में पूरी तरह से आनंद मिलता है, बल्कि हम खुद को उस कार्य में पूरी तरह से व्यक्त भी कर पाते हैं। फ्लो की अवस्था में रहने से हम अपने सबसे अच्छे संस्करण में होते हैं। C.S. मैहाली ये बताते हैं कि जब हम फ्लो की अवस्था में होते हैं, तो हम न केवल अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करते हैं, बल्कि हम अपनी आत्म संवेदनशीलता और आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। ये हमें न केवल जीवन के अनुभवों को गहराई से समझने में मदद करता है, बल्कि ये हमें अपनी असली ताकत को पहचानने का मौका भी देता है। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी कार्य में पूरी तरह से व्यस्त होते हैं, तो आप अपने आसपास की दुनिया से किसी भी तरह का तनाव और चिंता दूर महसूस करते हैं? ये वही क्षण होता है जब हम खुद को हर समस्या से मुक्त महसूस करते हैं, क्योंकि हम उस कार्य में पूरी तरह से खो जाते हैं। जब हम पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम न केवल खुद को बेहतर तरीके से व्यक्त करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा में भी ले जाते हैं। मिहाली C.S. मैहाली की ये किताब हमें ये समझने में मदद करती है कि हम अपनी दिनचर्या और कार्यों को किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं, ताकि हम ज्यादा संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी सके। ये किताब हमें बताती है कि हमारे जीवन की असली खुशी उस काम में है जिसे हम करते हैं, और वो काम जितना अधिक चुनौतीपूर्ण और आत्मपूर्ण होगा, उतना ही हम उसे करने में फ्लो का अनुभव करेंगे। अब अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब हम अपने कार्यों को इस तरह से देखते हैं, तो हम पाएंगे कि हर पल को जीने के लिए एक उद्देश्य होता है, और हर चुनौती हमें हमारे जीवन को बेहतर बनाने का मौका देती है। फाइंडिंग फ्लो हमें यही सिखाती है। जब हम किसी काम में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वो काम हमें न केवल संतुष्टि देता है, बल्कि ये हमारे जीवन के सबसे बेहतरीन अनुभवों में से एक बन जाता है। अब जब हम फाइंडिंग फ्लो के माध्यम से ये समझ चुके हैं कि कैसे हम अपने काम में पूरी तरह से खोकर जीवन में संतुष्टि और खुशी पा सकते हैं, तो आइए इस किताब के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करते हैं। मिहाली C.S. मैहाली का मानना है कि फ्लो की अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ अपनी क्षमता और कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करना होता, बल्कि हमें अपने उद्देश्य और मनोवृत्ति को भी समझने की जरूरत होती है। ये सिर्फ हमारे कौशल और चुनौती के बीच का संतुलन नहीं है, बल्कि ये हमारी मानसिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। मिहाली कहते हैं कि एक व्यक्ति तब पूरी तरह से फ्लो की अवस्था में पहुंचता है जब उसे न केवल अपने कार्य में सफलता और संतोष मिलता है, बल्कि वो कार्य उसे एक उद्देश्य, एक अर्थ और एक खुशी देता है। जब हम किसी कार्य को सिर्फ परिणाम के लिए नहीं, बल्कि उसके अंदर की प्रक्रिया और उद्देश्य के लिए करते हैं, तो वो कार्य हमें और भी अधिक संतोष और आत्मसंतुष्टि देता है। ये सोच जीवन के हर पहलू में लागू होती है, चाहे वो व्यक्तिगत शौक हो, करियर हो या रिश्ते। इसका एक बेहतरीन उदाहरण मुझे अपने जीवन से मिलता है। जब मैंने अपनी पहली किताब लिखी, तो शुरुआत में मुझे लगा कि ये केवल एक और काम है जिसे मैं खत्म करूंगा। लेकिन जैसे जैसे मैं उस किताब को लिखता गया, मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक लेखन प्रक्रिया नहीं थी। हर शब्द, हर पैराग्राफ और हर विचार मुझे उस विषय के बारे में और गहराई से सोचने पर मजबूर कर रहा था। मुझे महसूस हुआ कि ये काम मेरे लिए एक खोज बन चुका है, न सिर्फ बाहरी सफलता के लिए, बल्कि मेरे आंतरिक विकास के लिए भी। जब मैं पूरी तरह से उस काम में डूब गया, तो मुझे फ्लो की अवस्था का अनुभव हुआ। ये एहसास न केवल मुझे उस समय में खुशी देता था,
बल्कि ये मेरे जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा भी प्रदान करता था। मिहाली सी ए सीक्रेट मिहाली की किताब में ये विचार स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमारा मानसिक दृष्टिकोण और उद्देश्य हमारी फ्लो अवस्था को प्रभावित करते हैं। अगर हम किसी कार्य को बिना उत्साह या उद्देश्य के करते हैं तो वो कार्य हमें कभी संतुष्टि नहीं दे सकता। इसके बजाय जब हम उस कार्य को अपनी पूरी क्षमता से और उद्देश्य के साथ करते हैं तो हम न केवल उस काम को बेहतर तरीके से करते हैं बल्कि हम अपने जीवन में भी एक गहरी संतुष्टि और खुशी का अनुभव करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके दिल से जुड़ा होता है तो उस समय आप पूरी दुनिया को भूल जाते हैं? उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी सामाजिक कार्य में भाग लेते हैं या जब आप किसी ऐसे शौक को अपनाते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होता है, तो उस समय आपको न केवल आनंद मिलता है बल्कि आपको यह महसूस होता है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। मिहाली के अनुसार यही वो पल होते हैं जब हम फ्लो की अवस्था में होते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें अपनी गतिविधियों को इस प्रकार देखना चाहिए कि वे न केवल हमारी क्षमता का उपयोग करें बल्कि हमारे जीवन के उद्देश्य को भी समझें। इस किताब के माध्यम से हम ये भी समझते हैं कि फ्लो की अवस्था केवल व्यक्तिगत कार्यों तक सीमित नहीं होती बल्कि ये हमारे रिश्तों और सामाजिक जीवन पर भी असर डाल सकती है। जब हम अपने रिश्तों को पूरी तरह से और निस्वार्थ रूप से जीते हैं तो हम उस फ्लो का अनुभव कर सकते हैं जो हमें मानसिक शांति और संतोष देता है। उदाहरण के लिए, जब हम अपने परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताते हैं और हम पूरी तरह से उनके साथ जुड़े होते हैं तो हम उस समय को पूरी तरह महसूस करते हैं। हम न तो बाहरी दुनिया के बारे में सोचते हैं, नहीं, हम किसी और चीज की चिंता करते हैं। हम केवल उस पल में जीते हैं और यही फ्लो का अनुभव होता है। मिहाली सी ए सीक्रेट मिहाली ये भी बताते हैं कि जब हम किसी कार्य को पूरी निष्ठा और ध्यान से करते हैं तो ये न केवल हमें संतुष्टि देता है बल्कि ये हमें अपनी क्षमता का भी एहसास कराता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास सीमित क्षमताएं हैं, लेकिन जब हम अपनी पूरी शक्ति और मनोबल से किसी काम में लगते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हमारी क्षमताएं अनंत हैं। इस प्रक्रिया में हम अपनी मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाते हैं। हम जितना अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और जितना अधिक समर्पण करते हैं उतना ही हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। एक बहुत ही साधारण उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए, जब आप अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रहे होते हैं तो आप न केवल शब्दों को पढ़ रहे होते हैं बल्कि आप उन विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोणों को भी समझने की कोशिश करते हैं। हर पंक्ति में डूबते जाते हैं और इस प्रक्रिया में आपको ये एहसास होता है कि आप उस किताब के साथ पूरी तरह से जुड़ गए हैं। ये न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाता है बल्कि ये मानसिक शांति और आत्मसंतुष्टि का अनुभव भी देता है। मिहाली सी ए सीक्रेट मिहाली हमें यही सिखाते हैं। हमारी जिंदगी में फ्लो की अवस्था तभी आती है जब हम अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करते हैं और उसे एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीते हैं। जब हम किसी कार्य को सिर्फ करने के लिए नहीं बल्कि उसे करते वक्त उस कार्य के साथ जुड़ने के लिए करते हैं तो हम उस कार्य से एक गहरी संतुष्टि और आनंद प्राप्त करते हैं। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अंत में, फाइंडिंग फ्लो हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन को केवल परिणाम के लिए नहीं बल्कि अनुभव के लिए जीना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जब हम किसी कार्य में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो वो कार्य हमें आत्मसंतोष, मानसिक शांति और खुशी देता है। फ्लो की अवस्था हमें न केवल अपने कार्य को बेहतर तरीके से करने की प्रेरणा देती है बल्कि ये हमें अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने का भी मौका देती है। अब जब हम फाइंडिंग फ्लो के इन महत्वपूर्ण विचारों को पूरी तरह से समझ चुके हैं तो हम एक और अहम बिंदु पर चर्चा करते हैं जो मिहाली सी ए सीक्रेट मिहाली अपनी किताब में बड़े ध्यान से बताते हैं। वो ये कहते हैं कि फ्लो की अवस्था न केवल व्यक्तिगत संतुष्टि और खुशी का रास्ता खोलती है बल्कि ये हमारी जीवन की पूरी गुणवत्ता को बेहतर बनाने का एक रास्ता भी है। वो कहते हैं कि जब हम किसी कार्य को पूरी लगन और निष्ठा से करते हैं
तो न सिर्फ हम उस कार्य में पूरी तरह से खो जाते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा में भी बढ़ाते हैं। मिहाली सीक्सेंटमिहाली के अनुसार फ्लो का अनुभव तब होता है जब हमारे कार्य और हमारी क्षमताओं के बीच एक आदर्श संतुलन होता है। जब हम किसी कार्य को करते समय उस कार्य को करने की प्रक्रिया में पूरी तरह से डूब जाते हैं और हमें न तो समय का एहसास होता है और न ही हम किसी बाहरी दबाव या तनाव से प्रभावित होते हैं। ये संतुलन हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि ये हमें पूरी दुनिया से जोड़ने का काम भी करता है। सोचिए, क्या होता है जब हम अपने जीवन के एक निश्चित उद्देश्य से जुड़ते हैं? क्या होता है जब हम अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान किसी कार्य में लगाते हैं, न सिर्फ उस कार्य के परिणाम को पाने के लिए, बल्कि उस प्रक्रिया का आनंद लेने के लिए? ये वही है जो मिहाली सीक्सेंटमिहाली कहते हैं कि हम फ्लो की अवस्था में तभी पहुंच सकते हैं जब हम जीवन में कुछ विशेष उद्देश्य को अपनाते हैं और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के दौरान हम पूरी तरह से उस कार्य में समर्पित रहते हैं। जैसे कि मैं हमेशा अपने पुराने दोस्त से कहता था, अपने जीवन को सिर्फ अपनी क्षमताओं और कौशल से मत देखो, बल्कि देखो कि तुम्हारे कार्य का समाज और दूसरों पर क्या असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी अच्छे कार्य में अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं, जैसे कि किसी अच्छे सामाजिक कार्य में भाग लेना या किसी ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करना जो दूसरों के लिए लाभकारी हो, तो हम उस कार्य में पूरी तरह से खो जाते हैं। इस तरह की गतिविधियां हमें न केवल संतुष्टि देती है, बल्कि हमें समाज के प्रति अपने योगदान का एहसास भी होता है। मिहाली सीक्सेंटमिहाली का यही कहना है, जब हम किसी काम को पूरी तरह से समर्पित होकर करते हैं, तो वो काम न केवल हमें बल्कि समाज को भी लाभ पहुंचाता है। मिहाली सीक्सेंटमिहाली ये भी बताते हैं कि फ्लो का अनुभव तब और बढ़ता है जब हम अपने कार्य में चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उन चुनौतियों को अपने कौशल के अनुसार सुलझाते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी जब अपने खेल में नए तकनीक सीखता है और उन्हें अभ्यास करता है, तो उसे हर बार खेलने का अनुभव बेहतर लगता है और उसे खुशी मिलती है। इसी तरह जब हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हम उन्हें अपने कौशल और समर्पण के साथ पार कर सकते हैं। यही प्रक्रिया हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास देती है। मिहाली सीक्सेंटमिहाली ये भी कहते हैं कि जब हम किसी काम में पूरी तरह डूबते हैं, तो हमें न केवल खुशियां मिलती हैं, बल्कि हम अपनी क्षमता को भी पहचान पाते हैं। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हम कितने सक्षम हैं, और जब हम इस भावना को अपने जीवन में लाते हैं, तो हम पूरी दुनिया को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हम हर चुनौती को अवसर के रूप में देखते हैं और हम उसे अपने आत्म संवेदनशीलता और आत्मविश्वास से पार कर सकते हैं। यही वो शक्ति है जो हमें फ्लो की अवस्था से मिलती है। मिहाली का ये विचार वास्तव में बहुत गहरा है। जब हम जीवन में किसी कार्य के साथ पूरी तरह जुड़े होते हैं, तो हम न केवल अपने भीतर की ताकत को महसूस करते हैं, बल्कि हम उसे दूसरों तक भी पहुंचाने का तरीका समझ सकते हैं। जब हम किसी कार्य को न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के भले के लिए करते हैं, तो हमें वो काम बहुत संतुष्टि और खुशी देता है। यही वो गहरी खुशी है जो हमें फ्लो की अवस्था से प्राप्त होती है। तो जब अगली बार आप किसी कार्य में लगे, तो उसे केवल एक लक्ष्य प्राप्त करने के रूप में मत देखिए, उसे एक प्रक्रिया के रूप में देखिए जिसमें आप अपने कार्य के हर पहलू का आनंद लें। जब आप ये सोचें कि आपके प्रयास न केवल आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं, तो आपका कार्य एक नई दिशा और उद्देश्य प्राप्त करेगा। यही है फ्लो का असली अर्थ। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इस किताब के बारे में कुछ नया सीखा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले वीडियोस को मिस न करें। हमारे चैनल पर आने वाले सभी कंटेंट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद। जीवन को फ्लो की अवस्था में जीने की कोशिश करें, क्योंकि यही वो पल है जो हमें असली खुशी
और संतुष्टि देते हैं।